सो दीन दया गुण अवगुण सब बगस जो अहि जो पूरब प्रीत पिचान। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धिन्न हो धिन्न सदा स्वरूपी संतान दंडोत प्रणाम। सभी राम सुन भगवान गणराम। सदगुरु जी महाराज शस्त्रोपण पद ने अक्षर निज नाम ग्रंथ लिखियो है और महाराज में फरमावे चौपाई वेद सहित ज्ञान घट आवे प्रेम भाव ने छो मन पावे मोक्ष मिलन की यह उपाही और दूजे नहीं शिष्ट में बाही। सदगुरु जी महाराज फरमाते हैं भाई अगर आपको मोक्ष में जाना है तो सदगुरु विधि से भजन भेद से करना पड़ेगा। भेद सहित ज्ञान घटावे। जैसे भजन करोगे फिर जैसे ज्ञान कहता है ज्ञान धारण करोगे वैसा ही अगर आपके अंदर अनुभव होता है तो फिर प्रेम भाव नेछो मन पाए। फिर वो मोक्ष में जाने के लिए प्रेम, संसार में 4 प्रेम है उनसे मोक्ष की प्राप्ति होने वाली नहीं है। जिन प्रेम सो हंस आयो जगमाए सोई विद चाहिए राम मिलन के पास। कौन से प्रेम? प्रेम तो बहुत से हैं लेकिन उन प्रेम से संसार ये हंसा यहाँ जगत में नहीं आया, उसने ये स्थान नहीं छोड़ा। तो ऐसे ही महाराज कहते हैं वही प्रेम वही शुद्ध भाव वही रीत पात आने और जाने की विधि एक ही। तो महाराज फरमाते हैं कि प्रेम भाव, फिर भाव भी आपके वैसे होने चाहिए, लाई लगनी चाहिए कि मुझे तो जाना ही जाना है। प्रेम भाव नेछो मन पावे। फिर आपको दृढ़ विश्वास नेछा करना पड़ेगा तभी आप मोक्ष में जाओगे। इसीलिए शब्द कहता है शब्द कहे मैं तारो सोही जे विश्वास हमारो होही नेछो पकड़न डोले रे भाई परम मोक्ष ले जाऊं आई। जब आपको नेछा हो जाएगा तो वो शब्द कहता है मैं तुमको परम मोक्ष में लेके जाऊंगा। अगर आपको विश्वास नहीं है तो वो शब्द कहता मुझे भी विश्वास नहीं है। इसलिए महाराज ने लिखा प्रेम भाव नेछो मन पावे। मन में नेछा होना चाहिए संतों के प्रति ज्ञान के प्रति कि मैंने ज्ञान धारण कर लिया तो मैं जरूर एक दिन मोक्ष में जाऊंगा। मोक्ष मिलन की यही उपाय, मोक्ष में जाना है तो उसका यही एक उपाय है। दूजी नहीं शिष्ट में भाई और दूसरा कोई उपाय संसार में नहीं है। ना जप तप सेवा पूजा करनी कुछ भी करो आप उनसे मोक्ष की प्राप्ति होने वाली नहीं है। इसलिए महाराज कहते हैं ओ तो जीव भरम सुन होई और आँखों रे पकड़ सके नहीं कोई सब हिरे कर्म जीव इन साया सुख के रे काज जगत हो भाया। ये जीव तो ब्रह्म ही है और इस जीव को कोई नहीं पकड़ सकता। क्या पकड़ सकता है? अपने अंदर ही रहता है। क्या अपन इसको पकड़ के रख सकते हैं? कोई नहीं रख सकता। तो वो तो जीव ब्रह्म सुन होई आँखों पकड़ सके नहीं कोई सभी कर्म जीव इन साया। सारे कर्म इसके द्वारा होता है। मन कर्मा का राजा है और कर्म इंद्रियां द्वारा होते हैं। लेकिन जितने भी आप इंद्रियों के द्वारा कर्म करते हो अगर आपका मन और इंद्रियों के द्वारा अगर कोई भी कर्म होते हैं तो महाराज कहते हैं वो आपके लागू नहीं होते। सभी कर्म जीव इन छाया। जैसे अपनी छाया अपने पीछे लगी रहती है ऐसे ही इस जीव के पीछे ये कर्म लगे रहते हैं। सुख के काज जगत हुआ भाया। और संसार की रचना भी जीवों को सुख की प्राप्ति के लिए बनाई हुई है कि भाई जीव यहाँ आकर के कुछ सुख ले, लेकिन यहाँ तो सुख है ही नहीं। ये जीव आया किस लिए? यहाँ पर सुख के लिए आया। इसने देखा चलो 3 लोग में यहाँ से ज़्यादा सुख होगा, उसने वो स्थान छोड़ दिया। महाराज ने दृष्टांत दिया बादशाह का हुरमा होती लागी लार पिंजारा। बादशाह का घर छोड़ के पिंजारे के घर में बढ़ गई, लेकिन वो बादशाह की राजशाही वहाँ थोड़ी मिलने वाली। तो अब यहाँ आकर के ये जीव पिसता था, ये सुख के लिए ही यहाँ आया। इसलिए महाराज फरमाते हैं ब्रह्म जा सुन सुख दुख नाही लेणो एकन देणो रे काई ता कारण ओ खेल बनायो 5 भूत कर संग हुए आयो। ब्रह्म जहाँ सुन सुख दुख नहीं। जो ब्रह्म का पद है, आत्मा का जो पद है निरंजन निराकार, वो ब्रह्म का पद है।
उसमें न तो सुख है और ना दुख है, वहाँ कुछ नहीं, इसलिए उसने वो पद छोड़ा सुख के लिए। ब्रह्म के पद में ना तो सुख है ना दुख है, ना लेना ना देना, तो इसने देखा चलो सुख है वहाँ चलते हैं, लेकिन यहाँ आकर के भी ये तो पिसता है कि यहाँ भी सुख नहीं है। ता कारणों खेल बनायो 5 भूत संकर हो। तो आत्म ब्रह्म ने सुख लेने के लिए सृष्टि की रचना की और जीव ये 5 तत्वों के साथ यहाँ संसार में आ गया सुख लेने के लिए। और यहाँ आया जब इसको मालूम पड़ा ये तो सुख अखंड नहीं है, तब फिर क्या कहते हैं, इसीलिए सदगुरु जी महाराज कहते हैं ज्ञानिया से, ये ज्ञानिया ये जीव सुख लेने के लिए आया लेकिन अखंड सुख इसको यहाँ भी नहीं मिला। इसलिए महाराज कहते हैं ज्ञानी सब ही सामलो जीव कहो कुण हो किसा लोग सु आवियो सोज बतावो मोय सोज बता वो मोय उलट कान लग गया भाई बोरन झन मेरे आए कान लग पूगा जाए सुख राम कहवा दौड़ कहो कुण बल पूगो को ये ज्ञानी सब ही सांभलो जीव कहो कुण हो। जैसे अपने गुरुजी प्रश्न पूछते हैं ऐसे ही सदगुरु सुखराम जी महाराज ज्ञानियों से पूछते हैं ज्ञानिया ज्ञानी सभी सांभलो जीव कहो कौन हो। ये ज्ञानिया ये जीव है ये कौन है, किसा लोग सु आव्यो ये, और ये कौन से लोग से आया है, सोच बताओ मोय। आप इसकी मुझे खोज करके बताओ, सोच करना यानी खोजना करना कि आया कहाँ से, सोच बताओ मोय, सोच बताओ मोय उलट कहाँ लग गया भाई, आ गया तो ये वापस कहाँ चला गया, उलट कहाँ लग गया भाई, बोरन जन में आए कहाँ लग पूगा जाई। और ऐसा कोई स्थान है वहाँ जाने के बाद ये वापस गर्भवास में नहीं आता, जन्मता नहीं है। सुखराम कहे वा दौड़ कहो, और महाराज कहते हैं उस साधन का वर्णन करो, कौन सा साधन, वह दौड़ कौन सी है जिससे उस पद की प्राप्ति होती है, और कुण बल पूगो कोई, और उसमें जाने के लिए कौन से बल की जरूरत पड़ती है। ज्ञानी सभी सांभलो जीव कहो कुण हो। सदगुरु जी महाराज ज्ञानिया से पूछ रहे हैं। अब महाराज जी उत्तर देते हैं जीव भरम सु आवियो जीव भरम ही हो, तो फिर आसी जाय कर तामे फेरन कोय, तामे फेरन कोय जीव ओ सायब होई, तो फिर आसिर जाय रीत आदू कहूँ तोई। सुखराम आद घर पहुँचिया निर्वे किस विद होय, जो पहली सु आवियो तो अब क्यों नहीं आवे जो। सदगुरु जी महाराज कहते हैं ज्ञानिया तुम कहते हो ये जीव ब्रह्म से आया है, तो जीव ब्रह्म ही है, तो ये जाकर फिर आएगा, अगर वहाँ से आया है तो फिर वहाँ जाने के बाद वापस आएगा, इसमें किसी तरह का फर्क नहीं है। जो आत्म ब्रह्म का आधार है वो पर ब्रह्म का पद है, और वहाँ जाने से वापस आएगा, क्योंकि वहाँ से आने की रीति है पार ब्रह्म से। और आदि से आदि घर में अगर वह पहुँच गया, आदि अनादि में वहीं था पार ब्रह्म में, ये तो और वहाँ से आया, तो वहाँ से वहाँ जाने के बाद जब आदि घर पहुँचेगा तो वो भी निर्भय नहीं हो सकता, वहाँ से तो आने की रीत है। सुखराम आदि घर पहुँचा निर्भय किस विध हो। अब महाराज फरमाते जो पहली सु आवियो, पहले से वहीं से आया है और वहीं तक पुगा, आगे नहीं गया है, तो महाराज के वहाँ से तो वापस आना ही पड़ेगा। ब्रह्म स्थिर के स्थिर सदा, सुन ज्ञानी के मोय करणे हारो। ब्रह्म है कन माया कहूँ तो, कन माया कहूँ तो ये औरत ओ सोज बताओ, के तज सब ही ज्ञान शरण मेरी चल आवो। सुखराम कहे इन भेद बिन मोक्षन पावे कोय, भरम अस्थिर के स्थिर सदा, सुन ज्ञानी कहूँ तो। सदगुरु जी महाराज फरमाते हैं ज्ञानियों सुनो और आप मुझे कहो कि ब्रह्म का जो पद है स्थिर है या हमेशा के लिए स्थिर है, करने वाला ब्रह्म ही है या करने वाली माया है। और कन माया कहूँ तो ये अर्थ तो सोच बताओ, और महाराज के मुझे इसका अर्थ तुम खोज करके बताओ कि तज सभी ज्ञान शरण मेरी चलाओ। और अगर ये बात आपकी समझ में नहीं आती है तो मेरा ज्ञान धारण कर लो, मेरी शरण में आ जाओ।
और शुक्राम कहे इन भेद बिन। और जब तक ये भेद आपके समझ में नहीं आएगा कि ब्रह्म और माया क्या है, जब तक आपको मोक्ष की प्राप्ति होने वाली नहीं है। मोक्ष न पावे कोई ब्रह्म अस्थिर के स्थिर सदा सुन ज्ञानी कहूँ। तो अब महाराज कहते हैं भरम खंडित स्थिर सदा माया रे आवे जाय करणे हारो ब्रह्म ही और न दूजो माय और न दूजो माय अरत सुन जो ओ हो ही जे कसर या माय फेर कर कहिए मोई ज्ञानी जन सुख देव को कही उलट कहूँ आय भरम अखंडित स्तर सदा माया रे आवे जाय। सदगुरु जी महाराज फरमाते हैं ज्ञानिया ब्रह्म तो अखंडित है, वो कभी खंडित होने वाला, तो आत्मा अजर अमर है, वो कभी खंडित होने वाली नहीं है और वो स्थिर है। लेकिन आता जाता कौन है? माया आवे जाए। ये माया का शरीर है, ये छोड़ के दूसरा माया का शरीर जान कर लेती। माया आती और जाती है। करने हारो ब्रह्म ही, और करने वाला कौन है? वो सब ब्रह्म ही। अगर वो ब्रह्म बाहर निकल जाएगा तो ये माया का शरीर कुछ भी नहीं कर सकता। करने हारो ब्रह्म ही और न दूजो माय, और दूसरा कोई अंदर नहीं है जो इसको हिला डुला सके। और न दूजो माय अर्थ सुनजो होई जे कसर या माय फेर कर कही है मोई। और महाराज कहते हैं इस बात में कोई कसर है तो आप बता दो, मैं मान लूंगा। ज्ञानी जन सुखदेव को कही उलट कहूँ आय ब्रह्म अखंडित स्थिर सदा माया आवे जाइए। माया आती है और जाती है। तो करता कहो थिर खिम हुए नावे करने हार ओ किम लागे अरत रे चोड़े कहरे पुकार चोड़े कहरे पुकार असल सोही जग माई ना करता ना कहण नहीं आवे कहूँ जाई। सुखराम कहे ज्ञानी सुनो समझर करो रे विचार करता कहो थिर किम हुए नावे करने हार। जो ईश्वर करता है वो स्थिर कैसे हो सकता है? वो तो करने वाला सब कुछ उसने किया, तो वो स्थिर कैसे रहेगा? वो कर्ता पद है, वो स्थिर कैसे हो सकता है? ये अर्थ लोग कैसे लगा सकते हैं? चौड़े पुकार कर कह रहे हैं कि वही अचल पद है, और कह रहे हैं नहीं वो ईश्वर है, वही अचल पद है। जो न तो करता है और न कहने में आता है, वो न कहीं जाता है ना आता है। तो महाराज फरमाते हैं ज्ञानिया समझ से विचार करके कहो कि कर्ता का जो पद है वो स्थिर कैसे हो सकता है। इसलिए महाराज कहते हैं माया सोई करतार है और माया रे आवे जाय। माया जीते हारसी माया धापे खाय माया धापे खाय भरम तो ने चल होई आनंद ले सो जाय जीव माया कहूँ तोई। सुखराम कहे सब सामलो माया कर रे उपाय माया सोई करतार है माया ही आवे जाए। अब सदगुरु जी महाराज फरमाते हैं ज्ञानिया तुम जिसको ईश्वर कहते हो वो माया है, माया सोई करतार है। वो करतार भी माया का है, अपने भी माया का शरीर, उसके भी माया, लेकिन अपने में माया कम है और उसमें माया ज्यादा। वही बात रामचंद्र जी ने कहा, कहीं एक माया सूक्ष्म है, कहीं एक अधिक जान। माया सु माया लड़न माया करे बखान। वो माया ही बखान कर लेती है, जिसके अंदर कम है तो जिसमें ज्यादा उसका बखान करेगी। नहीं साहब आप जोड़ो तो कोई को नहीं। हाँ, तो महाराज कहते हैं ऐसे ही कि माया सोई करता रहे, माया ही आवे, ये माया ही जाती है आती है। माया जीते हारसी माया ही धप्पे खाई। माया जीतती है, एक दूसरे से जीतती है, माया ही हारती है। दूसरी कम है जिसके पास वो हारेगा। और माया ही धापे खाई, खाता कौन है? माया ही खाती है और माया ही धापती है। मैं अब धाप गया हूँ। और माया धापे खाई ब्रह्म तो नेचल हुई, लेकिन वो ब्रह्म तो नेचल है, उसके कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। आनंद ले सो जाय जीव माया कौन तो ही। महाराज कहते हैं कौन कौन आनंद ले सकता है? जीव भी आनंद ले सकता है और ये माया यानी वो ईश्वर वो भी उसका आनंद ले सकता है। माया का मतलब ईश्वर, जो कर्ता पद जिसको आप ईश्वर मानते हो वो भी जाना चाहते हो, वो भी मोक्ष में जा सकते हैं। तो महाराज के जीव ही माया कहूँ तो ही। सुखराम कहे सब सामलो माया करे उपाय। और महाराज कहते हैं तुम सब समझ जाओ, जिसको तुम भगवान मानते हो वो भगवान नहीं है, ये सब माया उपाय कर रही है। माया सोई करतार है, माया ही आवे, ये माया ही ईश्वर बन के बैठी है, और माया ही करतार है, माया ही आती है और माया ही जाती है। इसलिए महाराज कहते हैं
भरम भरम तुम कह रया, भरम हुआ क्या हो ये ज्ञानी ज्ञान विचार के, अर्थ बताओ मोय अर्थ बताओ मोय, भरम में क्या सुख प्यारा, कहो आनंद किस रीत कैम कोई लेर विचारा, सुख राम कहे कर न्यावरे, भिन्न भिन्न कर कहो मोय, भरम भरम तुम कह रया, भरम हुआ क्या हो। सारी दुनिया ब्रह्म के पीछे पड़ी है, सब कह रहे हैं मुझे ब्रह्म की प्राप्ति करनी, लेकिन महाराज कहते हैं ज्ञानिया, ब्रह्म ब्रह्म तुम कह रहा, ब्रह्म हुआ क्या हो, तुम ब्रह्म होकर के क्या कर लोगे, हैं? और ब्रह्म होने से तुम्हें क्या मिल जाएगा। हे ज्ञानिया, ज्ञान से विचार करके मुझे इसका अर्थ बताओ कि ब्रह्म पद में ऐसा क्या सुख है जो तुम वहाँ जाकर के वो सुख लेना चाहते हो, और ब्रह्म के पद में आनंद कैसे लिया जा सकता है, इसका विचार करो। महाराज फरमाते हैं कि भिन्न भिन्न यानी अलग अलग विचार करके इसका निर्णय करो। तो महाराज कहते हैं ब्रह्म का पद तो कैसा है कि भरम हुआ जा दुख नहीं, ना सुख आनंद माय, सुन ज्ञानी में भेद दूं, चोड़े दिष्टंग लाय, चोड़े दिष्टंग लाय, नार बिन जीव नर होई, बिन बिंबे बिन ख्याल ज्ञान से न्यारो कोई, सुख राम राजा बिन फौजरे, ज्यों राजा गढ़ जाए, यूं ब्रह्म हुआ जा दुख नहीं, ना सुख आनंद माय। सदगुरु जी महाराज फरमाते हैं ब्रह्म में ना तो दुख है और ना ही आनंद का सुख है, वो तो ऐसा पद है। हे ज्ञानिया सुनो, मैं तुम्हें संसार का दृष्टांत देके समझाता हूँ। जैसे स्त्री के बिना पुरुष है, स्त्री नहीं है पुरुष है, तो बिना धंधा बिना काम के कोई प्राणी कैसे सुख ले सकता है। वो ना तो कोई काम कर सकता है, ना कोई धंधा करना उसको, फिर वो कैसे सुख लेगा। और ज्ञान से कोई आत्मा को ब्रह्म मान लेता है, ज्ञान से कोई कहने आत्मा ब्रह्म है, तो उस पद में क्या सुख मिलेगा, मानने से उसको क्या सुख मिलेगा। महाराज फरमाते बिना फौज में प्रजा के कोई राजा बन जाता मन से, तो ना प्रजा है तो वो किस पे राज करेगा, किस पे हुक्म चलाए। मन से राजा बन जाओ ना, अभी मोदी राजा वो सब कुछ कर सकता है, लेकिन अपन भी मन से यानी मैं ही राजा हूँ तो अपन क्या कर सकते हैं। ऐसे ही महाराज फरमाते हैं वे किसका सुख लेता है, ऐसे ही ब्रह्म पद में सुख दुख नहीं है, ये तो होनकाल ब्रह्म है। यानी तुम कह रहे हो ब्रह्म है नहीं, ये कौन सा है, ये होनकाल ब्रह्म है। अब महाराज संसार का और दृष्टांत देके कहते हैं कि नारी बिन नर क्या करे, नर बिन नारी झोय, यूं माया बिन ब्रह्म है, सुन ज्ञानी कहूँ तो ये, सुन ज्ञानी कहूँ तो ये, अकल बिन काम कहावे, बिन आवद रजपूत राड, बिन रण में जावे, सुख राम कहे यूं ब्रह्म होय, क्या कर सी कहूँ तो ये, नारी बिन नर क्या करे, नर बिन नारी झोय। सदगुरु जी महाराज कहते हैं ज्ञान तीन लोग में यहाँ सब जोड़ा है, तो ब्रह्म और माया का भी जोड़ा है। तुम ब्रह्म में जाकर के क्या करोगे, बिना स्त्री के पुरुष और बिना पुरुष के स्त्री क्या कर सकती है, अकेला कुछ नहीं कर सकता है। ऐसे ही ज्ञान है सुनो, ऐसे ही माया के बिना ब्रह्म है, अगर माया उसके साथ नहीं है तो ब्रह्म कुछ भी नहीं कर सकता है। और जैसे बिना अकल के कोई काम नहीं होता, मजबूत है सब कुछ है लेकिन अकल नहीं है तो वो कोई काम नहीं कर सकता। और बिना हथियार बिना लड़ाई के रजपूत रण में जाता है तो आगे वो किससे लड़ता है, कोई राड़ी नहीं तो किससे लड़ेगा। तो महाराज फरमाते इसी तरह तुम ब्रह्म होकर के क्या करोगे, जैसे बिना पुरुष के स्त्री व बिना स्त्री के पुरुष क्या कर सकता है, ऐसे ही कि माया के बिना ब्रह्म किसका सुख लेगा, कोई सुख नहीं। इसीलिए तो ये ब्रह्म यहाँ आया, जगत में आया ही किस लिए, सुख लेने के लिए। तो माया के साथ आया, वो अकेला तो वहाँ कुछ कर नहीं सकता, तो फिर इसने अपनी माया फैलाई और फिर माया के साथ यहाँ सुख दुख भोग रहा है। तो बिन उदम जो सुख हुए तो नर करहनि कोय, कुण भोड़ो संसार में नर नारी सब लोय, नर नारी सब लोय, भरम यूं खेल बनायो, बिन माया सुख नाय, संग रमणे तब आयो, सुख राम कहे नर समझ रे,
सब कुछ किया हो ये बिन उदम जो सुख हुए तो नर करहनि कोई। सदगुरु जी महाराज फरमाते हैं बिना मेहनत उद्यम यानी बिना धंधा या मेहनत के अगर किसी को सुख मिलता है तो कोई उद्यम करने के लिए नहीं जाएगा, वो घर पे ही बैठा रहेगा। बिना उद्यम जो सुख हुए तो नर करे नहीं कोई, तो फिर कोई काम नहीं करेगा। और कुण भोड़ो संसार में महाराज क्या ऐसा कौन सा भोला पुरुष है जो बिना किए ही सुख मिल रहा है तो कौन सुख काम करने के लिए जाएगा? भाई स्त्री पुरुष कोई भोला नहीं है, लेकिन सबको मालूम है कि बिना किए कुछ भी होने वाला नहीं है। तो बिन माया सुख ना ही संग रमणे, तब ब्रह्म को भी मालूम पड़ा कि बिना माया के कुछ भी होने वाला नहीं है, तब ये रमने के लिए आया। सुखराम कहे नर समझ रहे सब कुछ किया हो, तो ब्रह्म ने भी ये खेल बनाया, किया कुछ न कुछ उद्यम, तब उसने सुख भोगा। तो अपन भी संसार में कुछ न कुछ करेंगे तो अपन को सुख मिलेगा, ऐसे ही बैठे रहो तो कुछ भी मिलने वाला नहीं है। तो सुखराम कहे नर समझ रहे सब कुछ किया हो, बिन उद्यम जो सुख हुए तो नर करे नहीं कोई। बिना मेहनत बिना उद्यम के अगर सुख हो जाता तो कोई करने वाला नहीं है। तब महाराज इतना सब समझा करके अब महाराज कहते हैं कि संसार में कौन कौन से पद है कि एक माया एक आनंद है, दूजो ब्रह्म विचार, तीजो पद आनंद है, सत स्वरूपी सार, सत स्वरूपी सार देर दिष्टांग बताऊं याति ना। माया हिसाब लिखा महाराज ने, एक माया रूपी पद है, दूजो चेतन जान, और जो दूसरा पद है वो चेतन का है, वो चेतन अपने अंदर बैठा है, उसका भी पद है, और उस चेतन के बिना ये शरीर माया का कुछ भी नहीं कर सकता है। तीजो पद सो ब्रह्म है, सुनो सकल नारायण, और महाराज के तीसरा पद है वो ब्रह्म का है, सुनो सकल नारायण पद चौथो होई। लेकिन महाराज कहते हैं इस माया चेतन और ब्रह्म से चौथा पद अलग है, वो सत्य स्वरूप सतमाय निसंग निर्भय हुए कोई। क्यों? महाराज ने पहले प्रश्न पूछा था कि कहाँ जाकर के निर्भय होगा, तो महाराज कहते हैं ये चौथा पद है, वो सत्स्वरूप सतमाया का है, वहाँ जाने के बाद ये जीव निसंग हो जाता है, निर्भय हो जाता है, ना आता है ना जाता, निर्भय हुए कोई। सुखराम कहे सब सांभळो ज्ञानी ध्यानी, और महाराज कहते हैं हे ज्ञानिया ध्यानिया तो सब आकर के सांभळ जाओ। एक माया रूपी पद है, दूजो चेतन यानी ये संसार में एक तो माया का पद है, एक चेतन का पद है। अब महाराज कहते हैं ज्ञान सुख आनंद सो ज्यां भाषो जय हो, माया सुख बिन झूंझिया कदह न पावे जोय, कदह न पावे जोय पाए फिर दुखिया होई, यूं करणी कर जीव पार पहुँचे नहीं कोई। सुख राम इंद्रिया सुकरे पचियार पावे लोय, ज्ञान सुख आनंद सो ज्या भाषो जय हो। सदगुरु जी महाराज कहते हैं कि अगर आपको उस आनंद पद के सुख को लेना है, ज्ञान सुख आनंद सो, ज्ञान से उस आनंद पद का सुख लेना है, ज्या भाष्यो जय हो, जिसने उसको अनुभव किया है महाराज के वही उस पद का सुख ले सकता। भाष्यो जय हो, जिसके सशब्द प्रकट होया वही उस सुख को ले सकता है। माया सुख बिन जूंझिया, और माया का सुख लेना है तो मेहनत जूझना पड़ेगा, कुछ न कुछ करना पड़ेगा, तब आपको वो सुख मिलेगा, कदे न पावे कोई। और बिना जूझे बिना मेहनत किए हुए माया का सुख भी मिलने वाला नहीं है। तो ऐसे ही अगर आपको उस आनंद लोक का सुख लेना है तो उसके लिए भजन करना पड़ेगा। इसीलिए महाराज ने लिखा साफ, मोक्ष भजन बिना नाई रे, सब विद हद के माही रे। अब कदे न पावे जोई, पाई फिर दुखिया होई। चलो जूझ भी लिए, माया का सुख भी प्राप्त कर लिया, लेकिन महाराज के पाई फिर दुखिया होई। क्या होगा? थोड़े दिन के लिए सुख आया और फिर दुखी हो गए। यूं करनी कर जीव पार नहीं पहुंचे कोई। ऐसे कितनी भी करनियां करो, उसका थोड़े समय के लिए आपको सुख मिल जाएगा, लेकिन आप संसार सागर से पार होने वाले नहीं हो पाए, फिर दुखिया होई। सुखराम इंद्रिया सुख रे पछिया पावे लोय। और महाराज कहते हैं इंद्रियों का सुख है मनुष्य, उसके लिए भी पचना पड़ता है। उसके स्वयं के पास है इंद्रियां सब कुछ, लेकिन उसके लिए भी पछता है, मेहनत करता है, तब सुख मिलता है। बिना मेहनत के कुछ भी मिलने वाला नहीं है। तो ज्ञान सुख आनंद सो जहाँ भाष्यां जय हो, महाराज फरमाते इंद्रियों, जिसको ये ज्ञान भास गया महाराज कहते हैं वही उस पद का सुख ले सकता है। बिना ज्ञान बिना भाषे बिना प्रकट हुए उसका सुख कोई नहीं ले सकता। लेकिन महाराज कहते हैं परमात्मा ने इंद्रिया में भी ऐसी इंद्रियां बनाई हैं जिनका सुख के लिए आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। लिखा बे इंद्रिया को सुख करे
हट बिन लियो हनि जाय, तीनों को सुख सहज में लेत सब हंस आय, लेत सब हंस आय पाय फिर दुखिया होई, अरे भाषा सुन ज्ञान ताय में दुखन कोई, ओदिष्टंग सुख राम कहे सब नर सुन जो आय, बेंद्रिया को सुख रे हट बिन लियो हनि जाय। सदगुरु जी महाराज फरमाते हैं अपने पास 5 इंद्री है, 2 गोडवाड़ी शब्द है, 2 यानी 2, तो 2 इंद्रियों का सुख है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, हट से वो सुख मिलता है। 2 इंद्रियों को सुख रे हट बिन लियो हनि जाय, बिना मेहनत के वो सुख आपको मिलने वाला नहीं। तो वो कौन कौन सी इंद्री है? जीभ और स्पर्श इंद्री, इनका सुख बिना मेहनत के मिलने वाला नहीं है। और महाराज के तीनों को सुख सहज में लेत हंस सब को, और 3 इंद्री है, आंख, नाक और कान, इनका सुख तो सहज में ही मिलता है अपन को। अपन नहीं देखना चाहते हैं फिर भी अपन को दिखाई देता है, अपन नहीं सुननी चाहते हैं फिर भी अपन को सुनाई देता है, अपन नहीं सूंघना चाहते हैं लेकिन भी सुविधा अपन को आती है, तो बिल्कुल सहज में हो रहा है, इनके लिए कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तो महाराज कहते हैं सहज में सब हंसों को मिल जाता है, इस सुख को पाकर फिर दुखी होते हैं, लेकिन सहज में तो मिलता है, लेकिन ये सुख पाकर के कितनी देर रहता है? थोड़ी देर रहता है और फिर दुखी हो जाते हैं, अखंड रहने वाला नहीं है। और लेकिन महाराज कहते हैं सुनो, जहाँ केवल पद आनंद पद के ज्ञान में जो अनुभव होता है उसमें आनंद ही आनंद है, उसमें दुख नहीं है। कैसे दुख नहीं है? तब महाराज फरमाते हैं अगर आपकी श्रुत रूपी नेत्र खुल गए तो फिर आपको वो अनुभव हो गया और आप तो उसका सुखी सुख लेोगे, उसमें कोई दुख नहीं है, श्रुत के द्वारा आप देखोगे। अब महाराज कहते हैं नाक है, सुगंध खुल गई तो आपको 8 पोर सुगंध आपके साथ, चाहे आप सो कहीं भी जाओ, वो आपका पीछा छोड़ने वाली नहीं। संसार में तो वो बिना मेहनत के थोड़े दिन के लिए मिलती है, वास्ता नहीं तो वो बंद हो जाए, दुखी होना। लेकिन महाराज के जब ये स्वरूप का ज्ञान धारण करके जो अपन को अनुभव होगा तो महाराज कहते हैं उसमें दुख नहीं, अखंड सुख मिलेगा। और काना का जो आवाज़ आती है कभी बंद होती है, कहीं अपना पीछा ही नहीं छोड़ती, तो महाराज कहते हैं वो 8 पोर उसी सुख में मगन रहता है। तो ऐसे ही महाराज कहते हैं उसमें आनंद ही आनंद है, दुख नहीं है। महाराज फरमाते हैं इस दृष्टांत को सब मनुष्य आकर सुनो, 2 इंद्रियों का सुख बिना हट और मेहनत के नहीं मिलता है, और इन 3 इंद्रियों का सुख सहज में मिलता है। लेकिन संसार कहते हैं जो सहज में लेते हैं वो फिर दुखी हो जाते हैं, लेकिन जो ज्ञान के द्वारा इनका सुख अनुभव करते हैं महाराज के उन्हें दुखी होने की जरूरत नहीं है, उनको अखंड सुख मिलता है। अब महाराज कहते हैं दल बादल भेड़ा किया, मुलक दबायो जाए, क्या पाई वा चीज रे इद की झग के माय, इद की झग के माय रेत वाही सुन होई, क्या इद की क्या कम रेत न्यारी नहीं कोई, यूं करणी सुख राम के सब ही एक कहाय, दल बादल भेड़ो कियो मुलक दबायो झाय। दल बादल भेड़ो कियो, बहुत सी फौजें इकट्ठी कर ली और दूसरे मुल्क को भी दबा दिया, आपने कब्जा कर लिया, खुद राजा तो है ही और उस पर भी राजा बन गया। तो मुल्क दबायो जाए, क्या पाई चीज रे ईद की झक्के माए। लेकिन महाराज फरमाते हैं संसार में कौन सा ईद का पद तो कोई पाया नहीं, पद तो राजा का ही राजा है, चाहे 1 मुल्क हो चाहे 2 मुल्क का हो, है तो राजा का ही। ईद की झक्के माए रेत की रेतवाई की बात सुनो, प्रजा भी वो की वो, कोई दूसरी प्रजा तो है नहीं। और क्या ईद की क्या कम रेत न्यारी नहीं कोई, यूं करणी सुखराम के सब ही एक का है। ऐसे ये करनियां है, किसी कोई फल थोड़ा ले लो, कोई उससे डबल ले लो, लेकिन महाराज के फल पावे पदवी मिले गर्बन छूटे, ऐसे ये करनियां हैं। आप करनी करोगे जब तक वहीं रहने वाले हो, पदवी चेंज होने वाली नहीं है। यूं करनी सुखराम सभी एक का, दल बादल भेड़ा किया मुल्क दबाए। चाहे दल बादल कितनी करनियां करके भेड़ा कर लो, लेकिन आप इस मुल्क से बाहर नहीं जा सकते हो। इसलिए महाराज संसार का दृष्टांत और देकर के अपन को संसार समझाते हैं कि संसार में कई झड़ियाँ हैं, किन्हीं से रोक जाता है, किन्हीं से अमर हो जाता है। ऐसे ही महाराज कहते हैं अमर झड़ी बिन बायरी, सब हिर झड़िया एक जासू जावे रोग रे, अमर न हुए देख, अमर न हुए देख, सकल करणियों भाई, ब्रह्म लग सो जाए मोख पहुँचे नहीं कोई, ध्यान भजन सुख राम के
लिव लग काची देख अमर झड़ी बिन बायरी सब ही झड़िया एक। अब संसार का दृष्टांत देख करके महाराज फरमाते हैं कि अमर झड़ी के बिना दूसरी जितनी भी झड़ियां हैं वो भी जड़ी बूटियां हैं, लेकिन महाराज कहते हैं उन जड़ी बूटियों से रोग जाता है परंतु अमर नहीं हो सकते आप। रोग आपका मिट जाएगा कुछ समय के, लेकिन अमर नहीं हो सकते। और महाराज कहते हैं जासू जावे रोग रे अमरन हुए देख, अमरन हुए देख सकल करणी हूं भाई। इन जड़ी बूटियों का दृष्टांत देख करके महाराज अपन को समझाते हैं ऐसे ही ये करणियों का ज्ञान है। कोई भी आप करनी करो, जप तप सेवा पूजा अष्टांग योग सांख्य योग पवन योग ले योग कुंची मुद्रा आसन कुछ भी कर लो, महाराज कहते हैं थोड़े समय के लिए आपको सुख मिल जाएगा, लेकिन ये करणियां आपको अमर नहीं कर सकती। रोग चला जाएगा लेकिन अमर नहीं कर सकती। ब्रह्मलोक सो जाए, ज्यादा से ज्यादा आप ब्रह्मलोक चले जाओगे, लेकिन जन्म मरण मिटने वाला नहीं है, अमर होने वाला, मोक्ष न पहुंचे कोई। ध्यान भजन सुखराम के लिव लग काछी हो। महाराज कहते हैं चाहे ध्यान करो चाहे भजन करो। अभी कहते हैं भाई भजन करो तो सारी दुनिया कहती है हम भजन कर रहे हैं, इसीलिए तो साहिब बना लिखा भजन भजन कहता सब कोई, भजन भेद बिना नाई रे, राम भजोला तो मोक्ष मिलोला पण सत शब्द बिना कितना ही राम राम करो, अगर वो सशब्द नहीं आया तो मोक्ष की प्राप्ति होने वाली नहीं है। इसीलिए महाराज ने कहा ध्यान भजन सुखराम के लिव लग काची दे। कितना ही ध्यान करो कितना ही भजन करो, लेकिन जब तक लिवबंद भजन नहीं होगा, जब तक सब कच्ची बात है, आपको अमरलोक की प्राप्ति होने वाली नहीं। और लिव लग जाएगी तब महाराज ने लिखा संता धे क्या चरज भारी हो, संता दे क्या चरज भारी, अमर लोग में संत विराजे, अमर लोग में संत विराजे, वा सुरत लिव मारी हो, संता दे क्या चरज भारी। तो आपकी लिव लग जाएगी, आपकी सुरता यहाँ रहेगी नहीं, वो 8 पौर 32 उंगलियाँ वहीं उड़ेगी, वहीं उसी का आनंद लेगी। तो इसीलिए महाराज कहते हैं ध्यान भजन सुखराम के लिव लग काची दे। कितना ही ध्यान करो कितना ही भजन करो, लेकिन जब तक आपकी लिव नहीं लगती, खाते पीते उठते बैठते आपकी लिव वहाँ लगी रहनी चाहिए, फिर आप कोई भी कर्म करो आपको कोई कर्म लागू होने वाला नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि आप अशुभ कर्म करना शुरू कर दो कि भाई अब तो हमें कर्म ही लागू नहीं होगा। महाराज कहते हैं कि अब आप ज्ञानी हो गए हो, पहले तो पैसे बराबर भी दोष, आप सोगुना दोष लगेगा अगर करोगे जान करके। तो इसीलिए महाराज कहते हैं, ये तो महाराज ने दृष्टांत दिया उसका पराक्रम है कि भाई क्रियान्वित कर्म आपको लागू नहीं, जो अनजाने में जो होंगे वो क्रियान्वित कर्म आपको लागू नहीं होंगे। लिव लग काची देख अमर झड़ी बिन बायरी, सभी झड़ियाँ, जब तक अमर झड़ी की प्राप्ति नहीं होगी आप अमर नहीं हो सकते। वो झड़ियाँ आपका शरीर का रोग मिटा सकती, लेकिन आपका जन्म मरण नहीं मिटा सकती। समय हो गया, महाराज का ज्ञान अथाक समुद्र है। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धिन्न हो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धिन्न हो अनंत सुख सम्राट सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान शस्त्रो भगवान ने धिन्न हो केवड़े भगवंता ने धिन्न हो